وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको फरीद कैसर कायद एकेडमी के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी में पढ़ लिया था 4th चैप्टर का, और इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट एड के बारे में। बड़ा थारो हमने लेक्चर पहले पढ़ा था, आज इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट जो रहता था उसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। चैप्टर 2 पार्ट 2, चैप्टर 4 पार्ट 2। ओके, साथ साथ मैं आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ाता रहता हूँ। कवर द वाउंड, सबसे पहले क्या, पहले हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसके आगे कुछ रहते थे कि क्या क्या करना होता है आपने जब फर्स्ट एड आपने किसी को ट्रीटमेंट करनी होती है तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती है। ये पॉइंट उसके आगे है, कवर द वाउंड। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बैंडेजेस क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, कैन हेल्प मदद कर सकती हैं, कीप द वाउंड क्लीन कि आपके ज़ख्म को साफ रखें, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जरासीम है उनको आउट रखती हैं उस तक पहुंचने से, ज़ख्म तक, ठीक है, जो आपकी बैंडेजेस यानी कि पट्टियाँ होती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, आफ्टर के बाद द वाउंड हैज़ हील्ड, जो ज़ख्म है वो ठीक हो चुका होता है, इनफ काफ़ी, तो टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, ताकि उसके बाद जो इन्फेक्शन होती है वो आप उसके चांस बहुत कम होते हैं, इम्कान नहीं हो सकता। एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। एक्सपोजर उसके बाद क्या है, हवा के सामने आने से, हवा के सामने एक्सपोजर होता है सामने आना, टू एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, कि आपकी जो वाउंड है ज़ख्म है उसको हीलिंग को स्पीड कर देगा, तेज़ कर देगा, ठीक है। जब ठीक हो जाए काफ़ी हद तक, इन्फेक्शन के चांसेस ना हो रहने के बराबर हों, तो फिर आप बेशक उसको हवा लगवा सकते हैं ताकि आपका ज़ख्म जल्दी से ठीक हो जाएगा। आगे क्या है जी, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, फिर भी आपने चेक जरूर करना है। सी योर डॉक्टर, डॉक्टर को रुजू करें। इफ़ अगर कंडीशनल सेंटेंस है, द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, वाउंड आपका हील नहीं कर रहा, पट्टी की रखी आपने लेकिन उसके बावजूद भी हील नहीं किया हुआ, सही नहीं हुआ। आर यू नोटिस, या फिर आप जजमेंट करते हैं, चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एनी रेडनेस, कोई लाली वगैरह ज़ख्म के साथ। इंक्रीजिंग पेन, दर्द का इंक्रीज़ होना, दर्द ज़्यादा हो रहा है। ड्रेनेज, कोई लीकेज हो रही है पानी की, पीप की, खून वगैरह की। वार्मथ, गर्मी महसूस हो रही है, और स्वेलिंग या फिर सोजन महसूस हो रही है। इन सब सूरतों में आप फिर क्या करेंगे, डॉक्टर को रुजू करेंगे। पहले फर्स्ट एड आपने दी, लेकिन उसके बाद अगर ये साइंस आपके सामने आ गए, रेडनेस है, इंक्रीजिंग पेन है, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग है, तो फिर आप क्या करें, डॉक्टर को रुजू करें। ओके, अब इसके मीनिंग नोट कर लें। आज सिर्फ इस एक पहली स्लाइड की मीनिंग होंगे, थोड़े से यही चीज़ें बार बार इसमें यूज़ होंगी, इसीलिए मैंने इसके बाद कोई मीनिंग वाली स्लाइड नहीं रखी, बहुत सिंपल है। और आप बस ये स्लाइड थोड़े से मीनिंग आप ज़हन में रख लें, उसको नोट कर लें नोटबुक्स पे। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, यहाँ पर आप पढ़ेंगे जी फर्स्ट एड किट जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कहाँ पे रखी जाती है, कैसे। अभी आगे जितनी 2-3 स्लाइड्स हैं इसमें ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड के अंदर कौन कौन से आइटम्स होते हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है। चलें शक्ल तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है। फर्स्ट एड किट है, ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, इस तरह की किट होती है, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, और उसके अंदर ये आइटम्स जनरली रखे जाते हैं। आपके सामने देखें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। फर्स्ट एड किट जो है, एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। फर्स्ट एड किट के बारे में वो तारीफ बता रहा है कि हर ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर पर या स्कूल में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल जो होता है काबिल रसाई, कि हर बंदा वहाँ तक पहुँच सके और बंदे को पता हो कि किधर पड़ी हुई है, गुड हाउस कीपिंग के हिसाब से। फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। उसके अंदर रिकमेंडेड होता है तजवीज़ करदा जो बुनियादी मवाद हैं वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए फर्स्ट एड किट के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट एड किट है, इसके अंदर अब आगे 1 बाय 1 आपको पढ़ाए जाएंगे कि इंशाल्लाह ये कौन कौन सी ये चीज़ें आप इसके अंदर। फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट एड बुक्स होनी चाहिए जो कि क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। उस फर्स्ट एड किट के बारे में वो वाज़ेह तौर बताता है कि बुनियादी मसाइल को कैसे हैंडल किया जाए। इस तरह की
आपकी फ़र्स्ट एड मैनुअल हो सकता है, फ़र्स्ट एड गाइड बुक हो सकती है जो आपको गाइड करेगी कि आपने यूज़ कैसे करनी है चीज़ें, ठीक है। एक आइटम ये हो गया फ़र्स्ट एड किट का, ये एक चीज़ ये होगी। अब आगे देखते हैं सेकेंड वन कौन सी है, बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स इस शेप के होते हैं, उर्दू तर्जमा भी आपके सामने इस तरह की छोटे छोटे होते हैं आपके सामने आएंगे। दे आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वॉन्ड्स, अगर छोटा जख्म है बिल्कुल छोटा सा है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सेकंड आइटम बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स होता है। दे कम इन ऑल शेप्स, डिफरेंट शेप्स के अंदर होती हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी शेप में हो, डिफरेंट होती हैं। एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, अगर उंगली पे कट लग गया उसके लिए है, लेग्स पर लग गया है, एंड एनीवेयर एल्स, किसी भी और जगह पे यू माइट गेट लिटिल कट्स आपको छोटे छोटे कट्स लग सकते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड। वो कह रहा है कि इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है कि बैंड एड जो आपका जो होगा या स्टिकिंग प्लास्टर जो होगा वो इतना ज़रूर बड़ा होना चाहिए कि आपके जो वाउंड है उसको कवर कर ले, ना कोई वाउंड बड़ा हो वो छोटा हो उसके ऊपर प्लेस कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ नॉट, कि अगर आपके वाउंड को वो कवर नहीं कर सकता, दैन क्या करें, यू शुड यूज़ ए ड्रेसिंग इंस्टेड। फिर उसकी बजाय आप क्या करें, इंस्टेड क्या मतलब होता है, की बजाय ड्रेसिंग यूज़ कर लें इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपका वाउंड ऊपर से कवर हो जाएगी ना, कि इतना बड़ा वाउंड हो आप इतना थोड़ी सी लगा दें उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट बैंड एड्स और स्टिकिंग। ये स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपको देखते हैं अगला पॉइंट्स नंबर 3 पॉइंट्स कौन सा है, इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी, कौन सा आइटम होगा, आपके प्लास्टिक बैंडेजेस। इलास्टिक बैंडेजेस क्या होती हैं, इस तरह की शेप होती है, इसलिए इलास्टिक बैंडेजेस की लचकदार पट्टियाँ इनको कहते हैं। इस तरह आप इसको लपेटते हैं डिफरेंट जगहों पर। इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। इलास्टिक बैंडेजेस जो लचकदार पट्टियाँ होती हैं गुड अच्छी होती हैं फॉर रैपिंग। रैपिंग क्या होता है, लपेटना, किस चीज़ के ऊपर लपेटना, जिस तरह देखिए यहाँ हाथ पर लपेटा जा रहा है। स्प्रेन्ड जॉइंट्स, स्प्रेन्ड होता है जो मोच आ जाती है किसी जगह पे, टांग पे, हाथ पे, जिधर भी। और मेकिंग अ स्लिंग, या फिर क्या करें, स्लिंग जो ऐसे बनाते हैं ऊपर गोफन बनाते हैं। इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या अगर आपका आर्म ब्रोकन हो चुका है, आप बाजू टूट गया तो फिर इधर रख के इसको ऐसे स्लिंग बना लेते हैं पीछे कंधे से डाल के, ठीक है, खुद बना सकते हैं। वैसे बने बनाए आजकल मिल रहे होते हैं, लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं अगर अर्जेंट किसी का हो जाए, फर्स्ट एड आपने देनी हो तो। जी स्टूडेंट चलते हैं नंबर 4 पॉइंट कौन सा है, कौन सा आइटम है नंबर 4 पर फर्स्ट एड के अंदर, चैप्टर 4 पार्ट 2 है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गॉज एंड एडहेसिव टेप। गाज भी हो सकते हैं, इस तरह के गाज होते हैं, या फिर आपकी एडहेसिव टेप कैसे होती है, इस तरह की शेप की होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी फर्स्ट एड के अंदर रहता है। गॉज पैड्स, रोल्स और क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, ठीक है। पहले आपने जो पढ़े थे बैंड एड्स वो छोटे कट्स के लिए थे, ये बड़े कट्स के लिए यूज़ होते हैं। जो गॉज पैड्स और रोल्स होते हैं, क्लॉथ पैड्स होते हैं, कपड़े के बने होते पैड होते हैं, दैट आर प्लेस जो कि रखे जाते हैं डायरेक्टली ऑन अ वाउंड, किस डायरेक्टली आप जख्म के ऊपर जाकर राउंड रख देते हैं, टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल और कंट्रोल करने के लिए ब्लीडिंग खून को, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स बड़े कट्टों और खुरचों के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। इस गाज को अपनी जगह पे रखने के लिए ये वाली एडहेसिव टेप आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसको अपनी जगह पर से प्लेस कर देते हैं, रखते हैं। इन एन इमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हाँ वो कह रहा है कि इमरजेंसी में अगर ये चीज़ ना भी हो तो फिर क्या होता है, अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड टॉवल, हाथ वाला छोटा जो टॉवल उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीन टी शर्ट, टी शर्ट अगर साफ़ सुथरी है तो उसको भी उतार कर आप यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू कवर द वाउंड, ताकि आपका जो ज़ख्म है उसको कवर किया जा सके, ठीक हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये भी, गाज एंड एडहेसिव टेप ये होने चाहिए हर घर में। चलें सर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है। ये स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं पॉइंट नंबर 5 पे कौन सा आइटम आपके सामने आने वाला है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल, ये भी ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जरासीम कुश मास होता है, अल्कोहल स्वेबर्स और स्वेब्स और रुई इस तरह की शेप्स की होती हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक वाइप, वाइप इनकी सफाई करने के लिए होता है ज़ख्म को, ठीक है। रुई भी सफाई करने के लिए होती है। तो ये है एंटीसेप्टिक, जरासीम कुछ किस्म की होती है, ऐसा ना हो ज़ख्म मज़ीद ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये सिंपल से इसके बारे में डिटेल नहीं लिखी हुई है, सिंपल आप देख के बता सकते हैं। नंबर 6 पे कौन सा है, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स।
सेफ्टी पिन्स और ट्वीज़र्स, किस तरह की सेफ्टी पिन्स होती हैं, इस तरह की, और ये राइट साइड पर ट्वीज़र्स है। हमने पढ़ा था पीछे डिटेल से कि ट्वीज़र से कैसे आप उसके अंदर से मलबा शलबा उठाते हैं। इन चीज़ों, ये भी ज़रूरी आइटम्स हैं, ठीक है। ये जो सेफ्टी पिन है, ये आप गॉज वगैरह बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं, तो उसको ऊपर से उसके अंदर लगा देते हैं ताकि आपकी पट्टी रिमूव ना हो। ओके, 6 हो गए पॉइंट्स। आप आगे अगला देखते हैं। अगला कौन से जनाब? सीजर्स, कैंची, ठीक है। हाँ, ये कैंची किस लिए यूज़ की जाता है? पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड। पेयर मीन के एक सीजर इज यू नीडेड टू कट द, यानी कि जोड़ी होनी चाहिए सीजर की। किसके लिए यूज़ करने हैं? टेप को कटते हैं, जब टेप ऊपर एडिसिव टेप लगाते हैं या गाज आप लगाते हैं तो उसको काटने के लिए, जब फालतू होता है तो उसको काटने के लिए क्या करते हैं आप? कैंची यूज़ की जाती है। कैंची की शेप्स तो हम बंदे ने पड़ी होती है, इस तरह की शेप होती है, ठीक है, कैंची की। ये भी उसका एक ज़रूरी आइटम है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी स्लाइड के अंदर, लोटेक्स ग्लव्स। लोटेक्स ग्लव्स जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर्स। पहले शक्ल देख लें इसकी कैसी होती है। बिल्कुल हल्के फुल्के से पतले से ग्लव्स होते हैं, इसको लैटेक्स ग्लव्स कहते हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये अच्छा आइडिया है स्पेशली ख़ास तौर पर अगर आप डील कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में क्या है? खून है, आप पीप वगैरह है या पानी शानी आ रहा है, तो उसको अगर आपकी बॉडी पे लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये ग्लव्स आप पहन लेंगे। मेडिकल वाले जो पर्सनल होते हैं, आपने देखा होगा कि पहनते हैं, इस चीज़ को लाजमी पहनते हैं, ठीक है। ओके, 9 है कैलामाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। सूथिंग क्या होता है? सूथिंग किसी चीज़ को सुकून देना। सनबर्न्स अगर सूरज का है, उसके बाद स्टिंग्स हो गए या किसी चीज़ ने डंग मार दिया आपको, उसके लिए ये चीज़ें कैलामाइन लोशन जो है ये फ़ौरन यूज़ की जाती है, कैलामाइन लोशन। ओके, ये है एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरास्टामोल, ठीक है। एनाल्जेसिक गोलियाँ ये आम अमूमन है पाकिस्तान के अंदर, तो हर जगह पे ये घर पे पाई जाती हैं ताकि इनके साफ सर दर्द आपको होता है, बुखार हो जाता है, तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। पेन किलर होती हैं, माइल्ड पेन किलर होती हैं, बाकी शदीद नहीं होती। इनकी इस तरह की शेप होती है, एस्प्रिन और पैरास्टामोल। तो दीज वर द पॉइंट्स। आखिरी पॉइंट था ये 10 एनाल्जेसिक टैबलेट्स। ये मेन आइटम्स होते हैं जो कि आपके फर्स्ट एड किट के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, ये 10 आइटम्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, डिफरेंट, ठीक है। अब आप इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होने को जाता है। हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से रहेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छी फीलिंग होगी, इस चैप्टर के बाद भी आपको अच्छा फील होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।